सरकार का स्लोगन यही था, जहाँ झुकी वहाँ मकान। तो आपने मकान क्यों नहीं दिया? आपने मकान क्यों नहीं दिया? आपने पहले 2500 के लिए बोला, 2500 नहीं दिया, आपने मकान नहीं दिया। आपने जो तमाम से तरीके के जो वादा किया था वो वादे में खड़े नहीं उतरे। आप कह रहे कि आप एफआईआर कर देंगे। एफआईआर करके तो हम मुंह बंद कर सकते हैं लोगों का, लेकिन आप खुद बताइए क्या आप सही कर रहे हैं? आप एक बार खुद से पूछिए कि आपने जो वादा किया था कि आप वादे को पूरा किया। और मैं तो कहती हूँ कि दिल्ली वाले डिजर्व कर रहे हैं और पूरा चला दो बुलडोजर, पूरे तरीके से चला दो बुलडोजर। क्या दिक्कत है? क्यों रो रहे हैं लोग? क्योंकि आपको केजरीवाल अच्छा नहीं लग रहा था। आप बताइए, कांग्रेस की टाइमिंग में थे, कांग्रेस की टाइमिंग पहले थे, फिर उसके बाद केजरीवाल राज में, तो लोगों कभी देखा आपने कहीं पर बुलडोजर की सच्चाई क्या है? रेखा गुप्ता जी की तरफ से इसका बयान आया है जो हमने किसी बेगुनाह का घर नहीं तोड़ा है। अगर आप अफवाह उड़ाएंगे तो आप पर एफआईआर कर दी जाएगी। तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है तो तुकलकाबाद में किसका घर टूटा, जंगपुरा में किसका घर टूटा और पीतमपुरा में किसका घर टूटा? क्या वो तमाम लोग अवैध था या उसके पास कागज या उसके पास तमाम वो सबूत था, उसके बावजूद भी तोड़ा गया? रेखा गुप्ता जी की तरफ से ये कहा जा रहा है जो हाईकोर्ट का मामला था, हाईकोर्ट का आदेश था, क्या हाईकोर्ट के कंधे पर रख करके बंदूक रेखा गुप्ता जी छोड़ने का कामकाज कर रही है गोली? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जून मेसी जी है। जून मेसी जी लगातार दिल्ली के तमाम मामलों को लेकर के सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या दिल्ली में हाईकोर्ट के नाम लेकर के आम लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, आम लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है? क्योंकि 100 दिन को लेकर के तो कहा जा रहा है जो 100 दिन सेवा के हैं, सेवक है। इन्होंने क्या बोला था? देखिए, हाईकोर्ट की बात जो है, माननीय हाईकोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है तो उसमें एक्शन होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ऑर्डर आने से पहले ही ये लोग क्या करते हैं, घर तोड़ देते हैं। पहली बात जो लोगों ने बोला है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो सरकार आने से पहले बीजेपी ये कहते थे जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान की बात कह के ये लोग सत्ता में आए थे और उसकी बात ये लोग घर उजाड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अवैध निर्माण। अगर अवैध निर्माण हो रहे हैं तो अवैध निर्माण में अगर है तो आप पक्का उजाड़िए, आप बुलडोजर चला दीजिए। लेकिन वहां पर तो लोग दिखा रहे बिजली का बिल, वहां पर पानी का सप्लाई देख रहे, तो पानी कौन देते हैं? सरकार देते हैं। बिजली कौन देते हैं? बाप के घर से आते हैं बिजली कौन बनाते हैं? ये बताइए, बिजली कौन सप्लाई कर रहे हैं? तो सरकार ही कर रहे हैं ना सारी चीजें। तो आप बताइए कि जब बिजली का बिल दिखा रहे हैं, जब लोग वहां पर सप्लाई पानी आ रहे हैं सरकार की तरफ से जो आप भेजते हैं, तो पानी का बिल दिखा रहे हैं, बिजली का बिल दिखा रहे हैं, तो ये अपने घर से तो नहीं कर रहे हैं और कह रहे कि एफआईआर करेंगे। जैसे आपने बोला कि एफआईआर कर देंगे। देखिए, इन लोगों को एफआईआर करना बहुत इजी है। आम इंसान के ऊपर एफआईआर के नाम से डराना बहुत इजी है। कुछ आप बोलेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे, कानून में आपको चकर देंगे। और कानूनी लड़ाई आपको पता है किस तरीके की कानूनी लड़ाई होते हैं। पहले तो सवाल ये खड़ा हो रहा है जो पहले जो है बड़े नेता अगर कोई विपक्ष के जो कुछ सवाल खड़ा करते तो उस पर एफआईआर, अब तो खुलेआम धमकाया जा रहा है। बता तो रही हूँ, होना यही था। दिल्ली वाले डिजर्व करता था तो हो रहा है, तो इसमें क्यों इतना तड़प रहे हैं? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला, हम दिल्ली वाले डिजर्व कर रहे हैं। हमारे ऊपर एफआईआर भी होना चाहिए, हमारी घर भी टूटना चाहिए, हमारी पानी से लेके हर चीज हमें बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग डिजर्व करते हैं। एक बात बताइए, हमने क्या नहीं देखा था कि बीजेपी का सरकार कैसा था? क्या हमने केंद्र में बीजेपी को नहीं देख रहे थे इतना सालों से? क्या हम लोग मध्य प्रदेश में बीजेपी है, अभी आ गए हैं, बगल में यूपी है, यूपी में हो आ गए, हरियाणा में बीजेपी है, तो तमाम जगह पे, तमाम ऊपर से लेके नीचे तक सारी जगह बीजेपी है। जब बीजेपी की हमने देखा है कि किस तरीके के काम कर रहे हैं, उसके बाद भी दिल्ली वालों को ये था कि खास करके झुग्गी वाले, देखो बुरा माने या भला माने, ठीक है, मैं झुग्गी वालों के पास भी जाके बहुत बात करी थी, जब मिलते थे वो तो बहुत ही ये लोगों को वो हो रहा था कि केजरीवाल को हटा देना चाहिए। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल के जैसा खराब नेता तो है ही नहीं। इस तरीके की बयान देने वाले भी बहुत सारे लोग थे, या आने जाने में जितना भी लोग मैं मिलते थे ना, बहुत सारे लोगों की मैंने ऐसा देखा था। तो अच्छा है ना, अब डिजर्व करते हैं। मोदी जी महान है। मोदी जी ने आके ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो आपने जो महामानव के ऊपर विश्वास किया, तो आपके अगर घर टूट रहे हैं तो महामानव से अपराध न करें। इंसाफी हो रहा है झुग्गी वालों के साथ? क्या उनको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है वो तो कह रही है हमने झुग्गी वालों के लिए 700 करोड़ का बजट पेश किया है, हम उनको फ्लैट्स देंगे, उनको घर देंगे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की जो बातें हम करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस पर खड़े उतरेंगे। एक बात बताइए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की क्या बात का मतलब क्या होता है? यहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ झुग्गी है, ठीक है, यहाँ बड़ी मकान देने की बात होता है ना। अब जो मकान इन लोगों को जो कुछ दिखाई दे रहा था, मैं देख रही थी अभी वीडियो में, बहुत सारी वीडियो दिखा रहे थे, कहाँ पर फ्लैट दे रहे हैं, वहाँ पर पानी नहीं है, कह रहे गंदा पानी आ रहे हैं, तमाम तरीके की वहाँ पर आसपास की एरिया सही नहीं है जहाँ पर लोग कुछ काम आके खा सके। ठीक है, ये तो हो गई रीजन। ठीक है, जो सरकार ने बोला था, सरकार का स्लोगन यही था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो आपने मकान क्यों नहीं दिया?
आपने मकान क्यों नहीं दिया? आपने पहले 2500 के लिए बोला, 2500 नहीं दिया, आपने मकान नहीं दिया, आपने जो तमाम से तरीके के जो वादा किया था वो वादे में खड़े नहीं उतरे। आप कह रहे कि अब एफआईआर कर देंगे। एफआईआर करके तो आप मुंह बंद कर सकते हैं लोगों का, लेकिन आप खुद बताइए क्या आप सही कर रहे हैं? आप एक बार खुद से पूछिए कि आपने जो वादा किया था क्या आप वादे को पूरा किया? और मैं तो कहती हूँ कि दिल्ली वाले डिजर्व कर रहे हैं, और पूरा चला दो बुलडोजर, पूरे तरीके से चला दो बुलडोजर। क्या दिक्कत है? क्यों रो रहे हैं लोग? क्योंकि आपको केजरीवाल अच्छा नहीं लग रहा था। आप बताइए, कांग्रेस की टाइमिंग में थे, कांग्रेस की टाइमिंग पहले थे, फिर उसके बाद केजरीवाल का राज में, तो लोगों कभी देखा आपने कहीं पर बुलडोजर चलते हुए? सवाल